नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। एज एन एस्ट्रोलॉजर अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं और पूछते भी हैं कि मैम ग्रहों का हमारी लाइफ में किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीपली समझते नहीं हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं, हम इस जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि किस तरीके से जो प्लैनेट्स यूनिवर्स में ऑर्बिट में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वो हम लोगों को हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो अपने इस चैनल पे एक खास सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर दिन एक वीडियो में हम आपको एक ग्रह से जुड़ी हुई कुछ खास मान्यताएं और किस प्रकार से साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर जो ग्रह, हर प्लैनेट जो ऑर्बिट में भ्रमण करता है, जो घूमता है, वो आपको एज एन इंडिविजुअल किस प्रकार से प्रभावित करता है, आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है और आपकी डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है एक प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन की, यानी कि सूर्य ग्रह की। सूर्य, सन जो है वो हम सब समझते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जिस प्लैनेट से हमें मिलती है वो सूर्य है, वो सूरज है। अगर एक दिन सूरज नहीं उगे या एक दिन सूरज नहीं चमके तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है, इनफैक्ट प्लैनेट पे जो लाइफ सस्टेन करती है वो लाइफ ही सस्टेन नहीं कर पाएगी। प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सूर्य का, और सबसे ज्यादा वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी में भी होती है, जिसे आप विटामिन डी के नाम से जानते हैं, वो भी हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है, सन से ही प्राप्त होती है। लेकिन इसके आगे क्या, इसके अलावा क्या, किस तरीके से ये जो प्लैनेट सन है वो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करता है, आपकी डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से आपकी नेचर को, आपकी पर्सनैलिटी को गवर्न करता है प्लैनेट सन। प्लैनेट सन जो है, एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों की जो मंत्रिमंडल है उसमें प्लैनेट सन को राजा का दर्जा दिया जाता है। इट इज अ किंगली प्लैनेट और ये एक रूलिंग प्लैनेट है। ये वो प्लैनेट है जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स भ्रमण करते हैं, जिसके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो ये जो प्लैनेट है सूर्य, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट माना जाता है पूरी एस्ट्रोलॉजी के सोलर सिस्टम में, इनफैक्ट साइंटिफिक सोलर सिस्टम में भी। सूर्य जो है वो आपकी ऊर्जा का कारक है, यानी कि आपकी एनर्जी का कारक है, आपके हार्ड वर्क, आपके पराक्रम का, आपके परिश्रम का कारक माना जाता है। सूर्य आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी आत्मा है, आपकी सोल है। प्लैनेट सन जो है वो प्लैनेट है जो व्यक्ति के अंदर विल पावर को जगाता है, उसकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, उसको अथॉरिटेटिव बनाता है, लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस करता है आपकी। सूर्य जो प्लैनेट है, क्योंकि ये एक राजा प्लैनेट है, इसलिए जो व्यक्ति सूर्य से गवर्न होते हैं उनमें हमेशा ऐसी क्वालिटीज देखी गई हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं, बहुत हाईली फोकस्ड होते हैं। क्योंकि ये राजा है, इसीलिए इसकी नेचर होती है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना, यानी कि अपने प्रजा का ख्याल रखना। इसीलिए वो व्यक्ति जो सूर्य से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या फिर जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा वेल प्लेस्ड होता है, वो अपनी फैमिली या अपनी क्लोज वंस की तरफ, या जिनके लिए भी वो कुछ काम करते हैं या कार्य करते हैं, उनके टुवर्ड्स बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में सूर्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल हर चीज समझाएंगे कि सूर्य प्लैनेट सन को कौन सा कलर गवर्न करता है, आप अपने सूर्य को इनहैंस करने के लिए कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य इनहैंस्ड है तो आपको किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, किस प्रकार के फल मिलेंगे, और अगर वहीं पे आपका जो सूर्य है हॉरोस्कोप में वो कमजोर है तो उसमें आपको अपनी लाइफ में किस प्रकार के डाउनफॉल्स या किस प्रकार के जो बैड इंपैक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटीज की बात करते हैं सूर्य की, कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छे होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, फ्रेंडली ज़ोडिएक्स में प्लेस्ड होते हैं, या फिर एक अच्छे भाव में बैठे होते हैं जहां पर उन पे किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना हो जिससे उनको डिस्टर्बेंस हो, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गवर्नमेंट के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा सक्सीड करते हैं, क्योंकि सूर्य वो प्लैनेट है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी गवर्न करता है।
जहां एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में सूर्य जो प्लैनेट है वो राजा का दर्जा उसको मिलता है, वहीं जब हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो सूर्य वो ग्रह है जो कि पिता के कारक माने जाते हैं। यानी कि आपके फादर को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो सन है। तो आपकी कुंडली में आपका सूर्य कैसा प्लेस्ड है वो एक बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है कि आपके फादर के साथ रिलेशनशिप्स किस तरीके के हैं। साथ के साथ सूर्य आपकी बॉडी पार्ट में आपकी आईज को गवर्न करता है, आपकी राइट आई को गवर्न करता है, आपके हार्ट को गवर्न करता है। कभी आपने सोचा था कि एक प्लैनेट जो आपसे इतना दूर है वो आपकी बॉडी, आपके रहन सहन, आपके फैमिली मेंबर्स, हर चीज को कितनी क्लोजली गवर्न करता है, मॉनिटर करता है और उस पर अपना एक इम्पैक्ट डालता है। और ये सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात भी करते हैं, जो आप अपने न्यूज़पेपर्स में या फिर आप जो मैगजीन्स पढ़ते हैं वहाँ पे जो आप अपना सन साइन के साथ जो आपका राशिफल आता है जिसे आप अक्सर पढ़ते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो जो आपका मंथली हॉरोस्कोप क्रिएट करती है वो सूर्य के इम्पैक्ट से करती है। सूर्य की प्लेसमेंट को देखकर बताते हैं कि आपकी राशि क्या बनती है, इस हिसाब से आपका नेचर कैसा होगा। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो पूरी सूर्य पे निर्भर करती है, सन की प्लेसमेंट पे निर्भर करती है। इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट है प्लैनेट का, ये जरूरी नहीं है कि आप दुनिया में किसी भी पार्ट में अगर क्यों ना हो, सन जो काम कर रहा है इंडिया में वो सेम काम अमेरिका में भी करेगा और वही सेम काम वो अर्थ के हर कोने में सेम तरीके से वो जो उसका इफेक्ट है वो आपको हर व्यक्ति पे देखने को मिलेगा। सूर्य की अगर हम और बात करते हैं तो सूर्य को जो कलर गवर्न करता है वो है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर सूर्य को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर आपकी कुंडली में आपका जो सन है वो कमजोर स्थिति में होता है तो ऐसे में अगर आप ऑरेंज कलर का उपयोग ज्यादा करते हैं तो उससे आपकी जो सूर्य की एनर्जीज होती हैं वो इन्हांस होती हैं, वो बेटर होती हैं और आपकी हॉरोस्कोप में भी सन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनके इन्हांस होने की वजह से, सन की एनर्जी की इन्हांस होने की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होती हैं, सप्रेस होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि प्लैनेट सूर्य जो है अगर वो आपकी अच्छी पोजीशन में है तो देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है, अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है। जिस भी पोजीशन पे ये लोग काम करते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि अगर किसी कंपनी में है तो कंपनी में किसी अच्छी पोजीशन पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के क्षेत्र में किसी अच्छी पोजीशन पे ये लोग काम करते हैं और इन लोगों की इंटरेस्ट भी होती है खुद से कि इसी सेक्टर में हम लोगों को काम करना है। दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि जो लोग सूर्य से अच्छे तरीके से प्रभावित होते हैं वो बहुत एक तो इंडिपेंडेंट माइंडसेट के होते हैं और साथ के साथ अपने कोई भी डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की पावर रखते हैं और बहुत डिसाइसिव होते हैं। कभी भी आपको इनमें बहुत रेयरली ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी जिसमें ऐसे लोग इनडिसाइसिव होते हैं। यानी कि एक निर्णय को लेने में अगर बहुत समय आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं या अगर आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने के लिए तो ये देखा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर इनकी लीडरशिप स्किल्स पुअर होती हैं, मतलब बहुत अच्छे से किसी बड़े क्राउड को या बड़े ग्रुप को लीड करने के लिए थोड़े से हिचकिचाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है ऐसे लोगों में। और अगर बहुत लंबे समय से आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का कोशिश करें, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का प्रयास करें बट वो नहीं हो पा रहा है तो उसका एक डिटर्मिनिंग फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में जो सूर्य है उसकी प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि सूर्य जो है वो सिंह राशि को गवर्न करते हैं, यानी कि लियो को। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अंक 1 यानी कि नंबर 1 को सूर्य की प्रधानता प्राप्त है और वही हम सबको पता है कि सूर्य जो है वो ईस्ट दिशा से उगते हैं। इसीलिए वास्तु अनुसार ईस्ट दिशा जो है वो उस ईस्ट दिशा को, पूर्व दिशा को भी सूर्य देव ही गवर्न करते हैं।
क्योंकि कुंडली का, काल पुरुष की कुंडली का 5th भाव जो होता है वहां पे 5 नंबर जोडियक, लियो जो जोडियक है उसको 5 नंबर राशि दी जाती है, 5 नंबर राशि दी जाती है। और कुंडली का 5वां भाव प्लानिंग का भाव है। इसीलिए अगर व्यक्तियों की सूर्य अच्छा होता है तो ऐसे लोगों की प्लानिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। और वहीं अगर आपका जो सूर्य है वो उतना पावरफुल नहीं है तो अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति है वो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में या एक अच्छा प्लानिंग करने में उतना सक्षम नहीं होते, उतने ज़्यादा वेल केपेबल नहीं होते। अब अगर आप अपने सूर्य को इन्हांस करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और भी बताऊंगी कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं या सूर्य आपके बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। सूर्य आपको सिर्फ बाहर से ही नहीं लेकिन आपकी बॉडी को भी गवर्न करते हैं, अंदरूनी बॉडी को भी गवर्न करते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि सूर्य आपकी राइट आई को गवर्न करते हैं, सूर्य आपके हार्ट को गवर्न करते हैं। और क्योंकि सूर्य, सन जो है वो हम सबको पता है कि बहुत ही गर्म प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि हॉट फ्लैशेस, डिहाइड्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बाहर से आपको कोई व्यक्ति छूता है तो वो नहीं कहेगा कि आपको बुखार है, लेकिन अंदरूनी आपको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हमें अंदर से बुखार है। ऐसी प्रॉब्लम्स को भी सूर्य गवर्न करते हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज अगर फेस हो रहे हैं तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो अफ्लेक्टेड है, यानी कि वो दुष्प्रभाव में है, बैडली इम्पैक्टेड है। वहीं आइज से जुड़ी हुई समस्याएं, स्पेशली अगर आपको आइज में बर्निंग सेंसेशन अक्सर महसूस होती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की भी जो सूर्य होता है वो बैडली इम्पैक्टेड होता है। अब कौन सी एक रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप अपने सूर्य को एनहांस करना चाहते हैं। अपने सूर्य को एनहांस अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर पूरी तरीके से फ्रेश होकर आपको सूर्य देव को अर्घ्य यानी कि उनको जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। सैटरडे के अलावा हर दिन आपको इस रेमेडी को करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रेमेडी को आप रूटीन बना लेते हैं तो फिर वो आपको एक तरीके से वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अलग से कोई एफर्ट या अलग से कुछ स्पेशली मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगर आप इस एक्टिविटी को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें अगर अपनी लाइफ में, या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को अगर आप करने जा रहे हैं उसमें अगर आप ऑरेंज कलर को इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि सूर्य से संबंधित वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए, जैसे कि तांबे का दान आप दे सकते हैं। या फिर दूसरी चीज़ जो आप दान डोनेट कर सकते हैं वो है गेहूँ। गेहूं यानी कि रॉ व्हीट, पिसा हुआ आटा नहीं, बट गेहूं जो एक्चुअल फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में, उसका दान अगर आप देते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप संडे के दिन ये दान देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनके मन में भी ये जो क्वेरीज रहती हैं हमेशा कि प्लैनेट्स हमारी लाइफ को कैसे गवर्न करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी डे टू डे लाइफ में, इन चीज़ों को वो भी और गहराई से समझ सकें। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं एस्ट्रो वास्तु सैवी पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।